Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy बम्बोरा। पिछली वीडियोस में हमने आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, ट्रेसिंग चेंजेस, कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए उसी में पढ़ेंगे हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स मीन्स धर्म, कि पुराने और नए धर्म, उनमें पुराने टाइम में धर्म कैसे चलते थे और नए में अभी के टाइम में कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे कि कुछ क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेजर डेवलपमेंट्स वर विटनेस्ड इन रिलीजियन ट्रेडिशन सिंस थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर स्टडिंग, कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि हज़ारों सालों से कई डेवलपमेंट हमारे रिलीजियंस, धार्मिक जो परंपराएं थी उसमें हुए हैं। द बिलीफ ऑफ पीपल इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव, कि लोगों का जो विश्वास था भक्ति में कभी कभी पहले क्या था, वो डीपली पर्सनल था, और लेकिन यूजुअली ये क्या था, कलेक्टिव था। कलेक्टिव बिलीव्स यानी कि सब एक साथ मिलकर एक में ही विश्वास करते थे। कलेक्टिव बिलीव्स इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ये जो कलेक्टिव बिलीफ था, ये सुपर नेचुरल एजेंसी आप इसको कह सकते हो, जैसे कि जिसको कहते हैं धर्म, जो सामाजिक और आर्थिक उन कम्युनिटीज़ यानी कि समुदाय, इनके सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड था। द बिलीफ ऑफ दीज ग्रुप्स चेंज अलॉन्ग विद देयर सोशल वर्ड्स। और ये जो विश्वास थे, इन ग्रुप्स की जो मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, वो चेंज हुई थी अपने सोशल, जैसे उनकी सामाजिक दुनिया चेंज हुई थी तो उसके साथ साथ वो भी चेंज हुए। इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन हिंदुइज्म एज कॉल्ड टुडे ड्यूरिंग दिस पीरियड। आज इसमें हिंदुइज्म में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो आज हिंदुइज्म में कहा जाता है, जैसे जैसे चेंज होता गया। द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, द प्रेस्ट एज पावरफुल ग्रुप्स इन सोसाइटी वॉज इंक्लूडेड, कि नए जो देवता डेटीज़ यानी कि नई नई जो कोई नए देवता के फॉर्म डे बाय डे ऐसे उभर के आए हैं, तो उनका फिर मंदिरों का बनवाना, ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंस बढ़ना, पुजारियों को एक पावरफुल ग्रुप के रूप में समाज में इंक्लूड करना। A lot of respect was earned by the Brahmanas in the societies for their social knowledge, for their knowledge of Sanskrit texts, कि ये जो ब्राह्मण थे, इनको समाज में इनके इन संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज होने के कारण इनको बहुत सम्मान कमाया था इन्होंने। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज स्टेबल विद द सपोर्ट ऑफ द पेट्रॉन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। उनका उनका जो डोमिनेंट यानी जो प्रभावी, जो उनकी प्रभु सत्ता कह सकते हो आप, उनकी जो स्थिति थी बहुत ही प्रभावी थी। उनको पेट्रॉन्स यानी उनको समर्थक थे, उनके जो नए राजा जो सम्मान के लिए प्रेस्टीज देखते थे, वो उनको सपोर्ट भी करते थे। द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोट्स कुड रीच without the aid of priest or elaborate rituals was one of the major development of this period। कि यहाँ ये कहा गया है कि जो भक्ति का जो इमरजेंस आया था, जो भक्ति जो आई थी, जो पर्सनल किसी के प्रति अपनी भक्ति दिखाना, वो बिना किसी प्रेस्ट के या बिना किसी रिचुअल्स के इसमें इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया था। इन चैप्टर 8 यू विल बी लर्न मोर अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन। चैप्टर 8 में इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ेंगे। ऑल्सो न्यू रिलीजियंस केम इन टू एग्जिस्टेंस, इसके साथ ही नए धर्म भी आए थे इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द 7th century। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया, कि व्यापारी जो थे, जो बाहर के माइग्रेंट्स थे, वो सबसे पहले कुरान को इंडिया में कुरान की शिक्षाएँ लेकर आए थे। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवर्निटी ऑफ वन गॉड, कि मुस्लिम लोग जो है वो कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं, पवित्र बुक मानते हैं, और उन्होंने एक गॉड की प्रभु सत्ता को स्वीकार किया है, और वो गॉड है अल्लाह, हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी प्रोटेक्ट्स ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, कि अल्लाह जिसका दया, जिसकी कृपा, जो उसको जिनको प्रोटेक्ट करता है, जो उनमें विश्वास करते हैं। रिगार्डलेस टू द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल, इसमें लोगों का सोशल बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। अ लॉट ऑफ रूलर्स वर पेट्रॉन ऑफ इस्लाम एंड द उलूमा लर्न द कॉलोजियंस एंड जूरिस्ट,
कि बहुत सारे जो रूलर्स थे जो इस्लाम और उलूमा के समर्थक थे, उन्होंने बहुत सारी theologians और jurists सीखी थी। इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज बाय इट्स फॉलोअर्स लाइक हिंदुइज्म। इस्लाम भी कुछ तरीक़ों से उसके फॉलोअर्स द्वारा अपनाया गया था, जैसे हिंदुइज्म में अपना रखा था लोगों ने। देयर वॉज द शिया मुस्लिम, अकॉर्डिंग टू देम द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिमेटिक लीडर ऑफ द इस्लाम। कि वहाँ पर शिया मुस्लिम थे हमारे यहाँ, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, वो इसके लीडर थे। and the Sunni Musliman who accepted the authority of the early leaders of the community and the succeeding खलीफास। और एक तरफ थे सुन्नी मुसलमान जिन्होंने खलीफास जो कम्युनिटी थी उसके वो अपने आप को सक्सेसर मानते थे, अग्रज मानते थे। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर फ्यू अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड शफी मेनली इन इंडिया। इसी के साथ ही इनके साथ कुछ दूसरे जो डिफरेंसेस थे वो बहुत सारे जो स्कूल ऑफ लॉ जो थे वो थे लाइक हनाफी एंड शफी, एंड इन मिस्टिक ट्रेडिशन एंड इन थियोलॉजी। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, कि टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में सोचना। टाइम इज़ नॉट सीन जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर। टाइम सिर्फ यही नहीं दिखता है कि कुछ घंटे बीत गए, डे बीत गए या ईयर्स बीत गए। एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर बाय द हिस्टोरियंस के ये नहीं कहते कि टाइम तो आप सिर्फ एक कुछ घंटे बीतना, कुछ दिन बीतना है, कुछ साल बीतना। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये नहीं देखा जा सकता है। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, टाइम ऑल्सो बॉट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आइडियाज़ और बिलीफ और इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब के तरीके से देखा जाए तो टाइम जो है वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आता है। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड्स दैट पोसेस शेयर फीचर। कि टाइम की जो स्टडी है वो ईजी हो जाती है अगर आप बहुत पास्ट को बड़े बड़े सेगमेंट्स में, पीरियड्स में डिवाइड कर दो। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन द मिड 19th century, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द religion of rulers was the only important historical change, this division was made and signifies that there were no other development in the field of economy, culture और society। और इसी आइडिया पे बेस होते हुए जो रिलीजन्स ऑफ रूलर्स थे, जो धर्म को चलाने वाले थे, वही एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज थे, उसी में चेंज हुआ था। उसके अलावा इकोनॉमी की फील्ड में, कल्चर या सोसाइटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ था 19th century में। सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया की जो रिच डाइवर्सिटी उसको भी इग्नोर किया गया था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन इवन टुडे। कुछ हिस्टोरियंस जो है वो आज भी इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू कैरेक्टरिस्टिक द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। और वो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो मेजर एलिमेंट्स है, जो अलग अलग जो मूवमेंट्स है पास्ट के, उनको ऑर्डर में रखते हुए मोस्ट ऑफ देम कंसिडर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। और ज़्यादातर उनको इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स बताते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। पिछले साल जो आपने हिस्ट्रीज पढ़ी होगी उसमें अर्ली जो प्राचीन समाज थे उसकी बहुत सारी बड़ी रेंज आपने पढ़ी होगी, जैसे कि हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम। द हिस्ट्री you will be studying in this class are often described as medieval। इस क्लास में जो आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो medieval हिस्ट्री होगी। You will discover more about the peasant societies। आपको जो किसानों के जो समाज है उनके बारे में पता चलेगा। The development of Hinduism and Islam as major religion and the arrival of European trading companies, the rise of regional and imperial state formation sometimes at the cost of pastoral and forest people। कि आपको और ज़्यादा किसानों का जो समाज है उसके बारे में जानकारी मिलेंगी। हिंदू, इस्लाम, इनका जो डेवलपमेंट हुआ, जो मेजर धर्म है उनके बारे में, यूरोपियन जो आए थे उनके बारे में, और कैसे इम्पीरियल स्टेट बना था, ये सब के बारे में आपको जो पेस्टोरल फॉरेस्ट पीपल उनकी क्या कीमत है, सब के बारे में आपको इसमें पता चलेगा।
Significant changes were witnessed in these 1,000 years of Indian history, as the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और the 11th. कि जो चेंजेस है जो हज़ारों सालों से इंडियन हिस्ट्री में होते आ रहे हैं वो 8th और 11th सेंचुरी से 16th और 18th सेंचुरी में अलग थे. हेंस डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट, और इसीलिए इस पूरे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट के रूप में डिस्क्राइब किया गया. यूनिट इज़ नॉट सेड टू बी कंप्लीट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, जो कि इसको कंप्लीट हम नहीं कह सकते हैं. ऑल द मोर द मिडाइवल पीरियड इज़ डिफ्रेंशिएटेड विद द मॉडर्न पीरियड. मिडाइवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से डिफ्रेंशिएट किया गया. मॉडर्निटी ब्रिंग्स विद इट अ सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट एंड मटेरियल प्रोग्रेस. और मॉडर्निटी जो है वो अपने साथ में एडवांसमेंट और मटेरियल प्रोग्रेस लेकर आती है, उन्नति लेकर आती है. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडाइवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज. और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो मिडाइवल पीरियड में इन सब की कमी थी, इन चेंजेस की. बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द सिनेरियो. लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि यही सीन सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे चेंजेस तो हुए ही थे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस 1,000 years that the societies of the subcontinent were transferred often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attract the European trading companies. और इन्हीं सालों में जो सोसाइटीज़ जो थी हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमिकली और इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियली उनमें बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी समृद्धि आई थी. और उसी ने यूरोपियन कंपनियों को, यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियां थी, ट्रेडिंग कंपनीज, उनको अट्रैक्ट किया था. See for the sign of changes and the historical process at work as you go through this book. आप जो चेंजेस है, जो हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है काम के ऊपर वर्क से, वो आप इस बुक में देखेंगे. वेन एवर यू कैन ट्राई टू कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विथ वॉट यू रीड लास्ट ईयर. जब आप कभी उसको लास्ट ईयर से इस ईयर में आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको चेंजेस पता चलेंगे. ऑब्जर्व द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज़ वेयर एवर यू कैन, जहाँ कहीं भी आपको लगता है आपको चेंजेस कर देखने हैं. एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज़ चेंज और रिमाइंड द सेम और कॉन्स्टेंट. और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कैसे चेंज हुए हैं या फिर वैसे के वैसे ही. यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है. इसके आगे से हम आपकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द टर्म हिंदुस्तान वॉज कोइंड बाय. हिंदुस्तान टर्म किसने बताया था? मिन्हाज ए सिराज. सेकेंड नंबर, 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड. 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने ये वर्ड यूज़ किया था. क्या था ये? हिंद. द प्लेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर केप्ट. वो जगह जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती है वो आर्चीव्स. अल इदरीसी वॉज द अरब. अल इदरीसी कौन था? अरब जोग्राफर. द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड. कॉइन की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक. फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश मैक्स मैप. मैप कौन बनाता है? मैप बनाता है कार्टोग्राफर. The two sects of Islam are Sunni and Shia. Dash were the people who copied manuscripts by hand. कि वो जो manuscripts जो होती थी उनकी कॉपी करते थे उनको कहते थे scribes. क्या कहते थे उनको? scribes. डैश फ्रेम देयर ओन रूल्स टू मैनेज कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. कौन बना रहे थे अपने मेंबर्स के लिए रूल? इन सब का आपको आगे मिल जाएगा. स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन की स्टडी क्या कहलाती है? देन ट्रू फॉल्स. फिलअप्स के जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है. प्रॉपर नहीं लिख पाने की वजह से आपको कॉपी में अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ़ोटोज़ में. ट्रू फॉल्स. A period of Indian history from 700 AD to 1750 AD is medieval period. Yes, it is true. British divided history of India into two periods. It is false.
फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड ड्यू टू एग्रीकल्चर सेटलमेंट। फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी रहने वाले निवासी, फॉरेस्ट में जो रहते थे वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट की वजह से आगे आगे ज़मीन को से बढ़ाते जाते थे। इट इज़ ट्रू। Ziauddin Barani was a 14th century chronicler. Yes, it is true. We do not find inscriptions for the period after 700 AD. कि हमको 700 AD के बाद में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिले। इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चंस के आंसर आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।